नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज़मा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को गले में बहुत कफ़ या नज़ला, सर्दी जमा हो जाता है। ये बड़ा अस्वस्थी देता है और बहुत परेशान करता है। परेशानी नहीं देता है, लेकिन परेशान ज़रूर करता है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। और जो पुराने बंधु लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो, तो एक सब्सक्राइब बेल दबा के अगर ऑल प्रेस करेंगे, तो सारे वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गले में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कफ पैदा हो जाता है। कफ प्रोडक्शन बहुत सारा होता है, गले में खिंचाव सा महसूस होता है, ये लेके बहुत परेशानी होता है। तो इस तरह की परिस्थिति में लोग बाग ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर साहब लोग डिफरेंट एंटी एलर्जिक्स, एंटीबायोटिक्स, इनहेलर्स, नाज़ल स्प्रे, ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रीटमेंट लेने से आप आराम में रहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जब बंद हो जाता है तो फिर वापस जहाँ थे वहीं बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि चूँकि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जितना दिन बीतता है इसका तकलीफ ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, इंटेंसिटी और बढ़ते जाता है। ऐसे में करना क्या है? करने के लिए ज़रूरत है जो हम लोग को पहचान करना होगा, क्योंकि एलर्जी ही मेन जो प्लेयर है या इस चीज़ का मास्टरमाइंड एलर्जी है। इसलिए एलर्जी को खोज के निकालना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। एनवायरनमेंट में हम लोग वातावरण में एलर्जेंस हैं बहुत सारे, जो हमारे साँस के साथ अंदर जा रहा है और वो अंदर जाके ये रिएक्टिविटी करके ये कफ पैदा करता है। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है खोज करके निकालना किन-किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। वो जब पहचान हो जाएगा तो हम लोग सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, एलर्जीन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबलिंगुअल एलर्जीन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी लेने से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाता है। जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाता है। जब शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाएगा तो उससे हम लोग निजात पा सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन यापन जी सकते हैं। अब सवाल है कि लोग सोचते हैं हम इतना दवाई खाया फिर भी ठीक नहीं हुआ। देखिए, दवाइयाँ आप खा रहे हैं, लेकिन साँस भी ले रहे हैं। साँस लेने से क्या, साँस के साथ-साथ जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें कुछ-कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मेरे शरीर को सूट नहीं कर रहा और मेरा शरीर उसके प्रति हाइपर रिएक्टिव है। वो तो साँस के साथ ये बराबर, साँस लेना, हमको जीने के लिए साँस लेना ही पड़ेगा और साँस के साथ जब मेरा बॉडी हाइपर रिएक्टिव है, तो वो जाके हाइपर रिएक्टिविटी करेगा और ये कफ सृष्टि करेगा। और दवाइयाँ लेते हैं हम लोग, एलर्जीज़ हो रहा है, एंटी एलर्जिक लिए, तब तक ये न्यूट्रलाइज़ हो गया। दवाई का ताकत तो उतने देर का ही है, 6, 8, 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा। उसका ताकत जब खत्म हुआ, साँस से फिर वापस वही एलर्जेंस अंदर प्रवेश करके ट्रिगर करके प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हम लोग एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी देना, और वो तभी हो सकता है जब मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जी का जाँच हो। कॉस्ट हम लोगों के यहाँ, ये जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप है, 1 साल का कोर्स 8,000 लगता है और मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने के लिए ₹2,500, कंसल्टेशन ₹1,000 फीस है। अगर आप में से किन्हीं को ज़रूरत पड़े इस तरह का, तो स्क्रीन में जो दाहिने नंबर दिया हुआ है 7278034776, इसमें कॉल करके आके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार से बाएँ प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हूँ। यहाँ आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7278034776 में कॉल करके ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज़मा सेंटर की ओर से।